हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम CGBSE क्लास 10th मैथ्स के प्रीवियस 5 इयर्स और 6 ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में उससे रिलेटेड हम आज 2 मार्क्स वाले क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग एंड ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है। साथ ही साथ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चनों का भी एक फर्स्ट पार्ट वीडियो हमने बना लिया है। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का सेकेंड पार्ट है जो प्रीवियस 5 to 6 ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का मैं इस अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियोस की और जानते हैं कि आज के इस हमारे वीडियो में 2 मार्क्स वाले क्या क्या क्वेश्चन लगे हुए हैं। सबसे पहले हमारा है ट्रिग्नोमेट्री से का क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स में आया हुआ है जिसमें है cos 55 डिवाइडेड बाई sin 35 sin 35 डिवाइडेड बाई cos 55। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें हम क्या करेंगे, cos को sin एंड sin को cos के फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कम्प्लीमेंट्री कुछ पेयर्स बता देता हूँ, जैसे कि साइन है उसका कॉस में इंटरचेंज होगा एंड कॉस का साइन में होगा, टेन का कॉट में होगा एंड कॉट का टेन में होगा, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। इस तरह से ये पेयर होते हैं जो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब इसमें एक और चीज है, एंगल से भी हम पता कर सकते हैं। यदि सम ऑफ टू एंगल ठीक है इज 90 डिग्री, देन वी कैन से दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर देख लो एंगल 90 आ रहा है, मतलब और इसका एक प्रॉपर्टी है कि दोनों पेयर में से केवल एक ही को चेंज करना है आपको, सेकेंड को एज इट इज रखना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में है cos 55 डिवाइडेड बाई sin 35 प्लस sin 35 डिवाइडेड बाई cos 55। अब देखिए मैं यहाँ पर cos को चेंज कर रहा हूँ किसमें, sin को। जैसे ही cos को मैं sin लिखूंगा एंगल 90 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैंने एक पेयर को चेंज कर लिया तो सेकेंड पेयर को चेंज यहाँ पर नहीं करूंगा, प्लस यहाँ आप वैसे ही sin को क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे और 90 माइनस क्या लिखना पड़ेगा, 35। साइन को अगर cos लिखते हैं तो जो भी उसके साथ एंगल है उसको 90 के साथ क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा cos और कितना है 55, पेयर में से एक ही को बदलना है। फिर क्या हो जाएगा, ये साइन 90 में 55 माइनस करोगे 35 आएगा, नीचे में साइन हमारा 35 है, प्लस यहाँ पर क्या है मेरा cos ऊपर में क्या आएगा मेरा 55 डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे में cos क्या है 55, कैंसल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 1 1 और ये 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, विच इज अवर आंसर। क्लियर। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 3 कंटिन्यू नंबर हैं और उसके बीच में रेशियो दिया है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, ठीक है, जो 3 कंटिन्यू नंबर है वो रेशियो में है, तो आपको करना कुछ नहीं है, मिडिल वाले का जो स्क्वायर करना है वो एंड के प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 3 प्लस एक्स है, रेशियो है 5 प्लस एक्स है, फिर रेशियो है 8 प्लस एक्स। तो आपको करना कुछ नहीं है, मिडिल का स्क्वायर एंड्स के प्रोडक्ट के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, जब इस टाइप का कंडीशन रहता है तो। ठीक है, चलिए तो अपन यहाँ लिखते हैं 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स एंड 8 प्लस एक्स।
चलिए a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब करेंगे 5 टू जा 10x हो जाएगा। जब इस टाइप में अगर कोई एक नंबर सेम रहे और अदर दो डिफरेंट रहे, सेकंड वाला डिफरेंट रहे, तो जो सेम रहता है उसका स्क्वायर मिलेगा, बीच में लगाना है आपको प्लस। उसके बाद जो एक्स्ट्रा नंबर हैं, डिफरेंट नंबर है, उनको प्लस कर लीजिए। 8 और 3 कितना हो गया 11, और जो सेम नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में लगाना है प्लस। फिर जो डिफरेंट नंबर हैं, है ना, पेयर में, उनका प्रोडक्ट कर लेना है। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। ये रूल है। अगर x प्लस ए और x प्लस बी है तो x का स्क्वायर आएगा प्लस ए और बी जो डिफरेंट है वो प्लस होंगे, और उसके साथ x जो सेम है वो अटैचमेंट में रहेगा, प्लस दोनों का प्रोडक्ट जो डिफरेंट है उनका प्रोडक्ट रहेगा a इंटू बी। ये रूल है और इसको मैंने यहाँ लगा लिया। दोनों तरफ x स्क्वायर है, सेम रहे, ठीक है, अपोजिट एंड में सेम साइन के साथ सेम नंबर रहे, कैंसिल हो जाता है। अब ये आ जाएगा मेरा 25 प्लस 10x इक्वल टू आ गया 11x प्लस कितना 24। अब ये x से इधर जा ट्रांसफर होगा, 24 इधर ट्रांसफर होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और इस तरह से मैंने x का क्या निकाल लिया, वैल्यू क्या कर दिया, फाइंड कर लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट। बिल्कुल, यहाँ पर इसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए, द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। चलिए, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट्स। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका सम जो आएगा वो आएगा हमारा माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस अलग से लिखना है। यहाँ पर बी का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है -5 से, तो उस माइनस को अलग से लिखना है बाई ए। ए का मतलब कितना हो जाएगा 3, माइनस माइनस क्या हो गया 5/3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, वह हमारे पास क्या रहेगा, सी बाई ए। सी इट मीन्स कांस्टेंट, और ए इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी यहाँ पर क्या है, सी हमारा 2 है और ए कितना है 3, तो इट विल बी 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट सम आ गया एंड प्रोडक्ट भी आ गया। क्लियर, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर लिखा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। चलिए, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज, एवरेज बोलो चाहे मीन बोलो एक ही मतलब है। ठीक है, मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 कंटिन्यू प्लस करते जाएंगे, कहाँ तक 10 तक। और हमारे पास कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं, इसलिए किससे डिवाइड करेंगे 10 से। अब इसका मतलब देखो, ये एक एपी सीरीज चल रहा है जिसका सम, अब वहां पर तो ये नहीं बोलेगा कि प्लस करके दिखाओ कि आपने कैसे उसको प्लस किया या कैसे ऐड किया, वो नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर आप रूल लगा लीजिए। रूल ये है कि जब भी ऐसा कंटिन्यू में जाएगा, कंटिन्यू नंबर, तो लास्ट नंबर का 10 इंटू, ठीक है, उससे एक ज्यादा। क्लियर हो गया बात, ध्यान से सुन लेंगे। ठीक है, जो लास्ट नंबर है उसका मल्टीप्लाई उससे एक, वन मोर देन दैट नंबर, इट मीन्स 11। 10 से एक ज्यादा 11 है, डिवाइडेड बाई आपको करना है 2, और उसके होल डिवाइड में ऑलरेडी 10 है, ये 10 से 10 कैंसल हो जाएगा, और 11/2 विच इज इक्वल टू 5.5। दैट इज अवर आंसर। आप इसको प्लस करेंगे तो भी 55 ही आएगा। ठीक है, लेकिन वहां पर टाइम आपका सेविंग करना है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर हमारा बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस और कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ 0.25
फ्रॉम द ओरिजिन। व्हाट इज ओरिजिन? ओरिजिन होता है 0 0, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है हमारा। क्लियर हो गया बात? जहां से वो क्या हो रहा है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वही हमारा ओरिजिन है। अब यहाँ से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू होता है अंडर रूट लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक स्पेशल भी है कि अगर कभी भी ओरिजिन से पूछे तो वो पॉइंट जो दिया है उसके कोफिशिएंट, सॉरी उसका कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट लगा लो। ठीक है, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0, एक्स को एक्स से माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 4 plus 25 and it is equals to under root 29, and this is our final answer. Now come to the next question. सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए अभी हमने इसको किया इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये मतलब सेम ईयर का सेट चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेट में। अगर सेम ईयर का है तो पैटर्न वही रहेगा, बस डिजिट्स वगैरह क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी वैसे ही फटाफट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट है 1 प्लस एक्स रेशियो 3 प्लस एक्स, फिर रेशियो 6 प्लस एक्स। अब ये मिडिल वाला इसका स्क्वायर करेंगे और अदर दो एंड्स के प्रोडक्ट के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, जब भी ऐसा कंटिन्यू रेशियो में रहेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी करेंगे, मतलब डबल, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6x। इसका भी अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जो सेम नंबर रहता है उसका स्क्वायर आएगा ही, अदर जो डिफरेंट नंबर है उसको प्लस करके जो सेम है उसके साथ मल्टीप्लाई, तो 6 प्लस 1 7x प्लस बाकी जो अदर नंबर है उनका प्रोडक्ट, तो 6 1 जा 6, एक्स स्क्वायर दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। अब ये वही 7x है, दूसरे तरफ 6 है, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9 माइनस 6 एंड विच इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखो वही सेम बोला है, यहाँ पर हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब मेरा 0 0 है और एक 3 4 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू ऐसे तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा वही 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट लगा लीजिए तो कितना हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 and which is equals to 5. This is our final answer. Okay, now come to the next question. Next question में आते हैं। Yes, this is from the trigonometry and based on the complementary angle solution. Okay, similar sec 50 degree divided by cosec 40 plus sin 56 and divided by cos and 34. Sec and cosec are complementary of each other and sin and cos are complementary of each other. जो complementary पेयर रहेगा उसमें से केवल एक जने को आपको बदलना है और दूसरा को एज इट इज रख देना है। क्लियर हो गया बात? चलिए तो वही अपन यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और ये सेक है उसको मैं यदि कोसेक लिखता हूँ, जैसे ही सेक को कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री चेंज किया हूँ
90 के साथ वो एंगल गिवन एंगल माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या रहेगा हमारा कोसेक, और कितना डिग्री 40, बीच में क्या लगेगा प्लस। अब वैसे ही साइन या कॉस दोनों में से एक को चेंज करना है, मैं साइन को कॉस लिख रहा हूँ। जैसे ही साइन को कॉस लिखूंगा 90 के साथ 56 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस क्या रहेगा 34। ओके, ये आ गया हमारा कोसेक, और 90 में 50 माइनस करेंगे आ गया 40, नीचे भी हमारा क्या रहेगा कोसेक और 40 प्लस ऊपर हमारा कॉस रहेगा 56 माइनस करेंगे 34 आएगा, और नीचे भी कॉस कितना हो गया 34, सेम सेम कैंसल होके वन टाइम में जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 1 = 2, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब सिमिलर वही मतलब बताया मैंने, सेम ईयर का सेट है, डिफरेंट सेट है, इसीलिए सेम पैटर्न में क्वेश्चन दिया, बस डिजिट को क्या कर दिया चेंज कर दिया। पैटर्न आपका सेम रहेगा, उसी ऑर्डर में क्वेश्चन रहेंगे, डिफरेंट डिजिट का रहेगा बस, ठीक है। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। हमारा इक्वेशन है 3x² + 7x + 1 = 0, ठीक है। अभी अभी हमने देखा सम ऑफ जो रूट्स है दैट इज -b/a, माइनस लेना है, b का मतलब ये है ना +7 डिवाइडेड बाई a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। व्हाट इज c, जो कांस्टेंट है वो c है, और a का मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, इट मीन्स 3। तो सम ऑफ रूट्स is -7/3 and product of roots is 1/3, and this is our answer. Now come to the next question. First 10, but here even number बोला है, क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन इधर था, ठीक है, जिसमें हमने देखा था ये डायरेक्ट 10 नेचुरल नंबर था, बट यहाँ पर क्या है हमारा इवन है, इवन, ठीक है। चलिए इवन रहे चाहे ऑड रहे, प्लस बिना तो आएगा नहीं। मीन और एवरेज, मीन बोलो चाहे एवरेज बोलो, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। अब कई लोग इसमें गलती क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। गलती ऐसी होगी कि वो 10 तक जाएंगे, समझ रहे हो बात को, 2 से लेकर 10 तक चले जाएंगे, बोलेंगे अरे ये आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। तो जब भी हमको बोला है फर्स्ट 10 इवन नंबर, it means it will be start from 2, then 4, then 6, then 8, then 10, ये तो 5 ही हुआ ना, बस यही चीज को बता रहा था। कई लोग 10 तक जाकर रुक जाएंगे, गलती हो जाएगी, समझ रहे बात को। हमको जाना है इससे कंटिन्यू, कहाँ तक जाना है 20 तक जाना है, ठीक है। चलिए डिवाइडेड बाय कितना रहेगा मेरा 10, क्योंकि 10 नेचुरल नंबर है। आप 2, 4, 6 ऐसे काउंट करिए, 20 तक जाइए, 10 आपको मिलेगा। चलिए इसका क्या है, इसका सम का क्या है, चलिए यहाँ पर देखो 10 नंबर है, 5 पेयर बनेगा, ध्यान से सुनना बात को। 10 डिजिट है या 10 नंबर है, 5 पेयर बनेगा। एक पेयर को देखो आप कितना मिल रहा है 22 मिल रहा है, ऐसे मेरे पास कितने पेयर मिलेंगे 5 पेयर मिलेंगे, क्योंकि 10 लोग हैं मतलब 5 पेयर, तो 22 कितने टाइम मिलेगा आपको 5 टाइम्स मिलेगा, डिवाइडेड बाय कितना 10, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, और इसका आंसर हो जाएगा 11। क्लियर हो गया। वैसे भी कोई भी याद रखो, कोई भी ध्यान से सुन लो, कोई भी हमारे पास एक फिक्स एपी में जाता है तो उसका एवरेज डायरेक्ट हम लोग फार्मूला शॉर्टकट होता है, ये फर्स्ट को लास्ट के साथ प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 2 + 20 डिवाइडेड बाय 2,
कितना आ गया 22/2। ये आंसर है, आपको चेक करने का तरीका है ये, समझ रहे हो बात को। इसको भी आप जैसे आप करते ना, ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से है 1, कंटिन्यू जा रहा है एक फिक्स गैप में, मतलब एपी में है, तो 1 + 10 करिए और डिवाइड बाय 2 करिए, कितना आ गया 5.5 ही आएगा। तो ये आपको आंसर चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा आप अपना आंसर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्लियर है, ये फिर वही सेम पैटर्न वाला आ गया। चलिए सॉल्यूशन, इसमें थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट में मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये आ गया, मिडिल हमारा नंबर क्या है 4 + x और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 + x आ गया और 5 + x आ गया। चलिए कितना आ गया जरा देखो, ये a + b होल स्क्वायर, a² + b², 4 का डबल 8x, और ये बताया था x² आएगा ही, दोनों डिफरेंट नंबर का सम इनटू में x रहेगा और दोनों नंबर का प्रोडक्ट। चलो देख लो, x² क्या हो जाएगा, कैंसल, 8x माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा हमारे पास x, और ये उस तरफ जाएगा -16 होके, ठीक है, और -16 होगा, 10 - 16 कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ पर बोल रहा है अब ऑड वाला आ गया, सेम वही पैटर्न है, पैटर्न आपका वही रहेगा, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट लिखते हैं, मीन और एवरेज, मीन बोले तो भी सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। यहाँ पर बट क्या बोला है, ऑड नेचुरल नंबर है, 10 ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी 10 ऑड नंबर है, 1 + 3 + 5 प्लस कितना है मेरे पास, कितना आ गया, लास्ट कहाँ तक जाएगा 19 तक जाएगा। क्लियर हो गया बात, क्लियर है, 19 तक जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना रहेगा 10 रहेगा। अब देखो यहाँ से 1 और 19 को प्लस करोगे 20, ऐसी कितना पेयर बनेगा 5 पेयर बनेगा, और डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया 2, 2 5 जा कितना आ गया 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। अरे वहां पर थोड़ा ना बोलेगा भैया आपने कैसे प्लस किया, बताओ आपको का तरीका क्या है, आपने 20 × 5 लिखा, 100 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वही सेम, जब भी कोई कंटिन्यू फिक्स गैप में जाए 1 + 19 डिवाइड बाई 2 करो, ये जस्ट इसलिए है कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही आ गया हमारा कि ओरिजिन मतलब 0 0 से कहाँ तक 268, फार्मूला हमारा है डिस्टेंस का, अभी अभी मैंने लिखा था, मैं लिख नहीं रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, 6 - 0 का होल स्क्वायर, 8 - 0 का होल स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू 6² 8², 6² आ जाएगा 36, 8² आएगा 64 √100, और ये आ जाएगा हमारे पास 10। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री वाला, सेम पैटर्न में, मतलब ये सब एक ही ईयर के हैं, समझ लो एक ही ईयर के हैं, डिफरेंट सेट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए ये हमारे पास कितना आ गया देख लो, 10 आ गया, 15 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट आ गया 75 प्लस साइन आ गया 31 डिवाइडेड बाई कॉस आ गया हमारा 59। तो 10 को क्या लिखेंगे, कॉट 90 - 15 डिवाइडेड बाई 10, जैसे ही कॉट बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री, जब भी 10 को कॉट, सेक को कोसेक या साइन को कॉस एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं, 90 के साथ एंगल माइनस करना है, ठीक है, नीचे वाला और उस पेयर में से एक जने को सेम टू सेम रखना है।
प्लस साइन, साइन को क्या लिखोगे कॉस, जैसे ही कॉस लिखोगे 90 माइनस क्या आएगा 31 डिवाइडेड बाई कॉस कितना आएगा 59। यहाँ पर देखो कॉट 75 डिवाइडेड बाई कॉट 75 प्लस कॉस हमारा आएगा 59 डिवाइडेड बाई अगेन कॉस क्या रहेगा 59, कैंसल हो गया, ये कैंसल, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, फाइनल आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। फिर हमारा सम एंड प्रोडक्ट पूछा है। चलिए सॉल्यूशन शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि उसका रूल वगैरह सब बता दिए। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, व्हाट इज माइनस बी, बी इट मीन्स माइनस 5, ए इट मीन्स 1, 5 बाई 1 विच इज इक्वल टू 5। फिर क्या है अपन का यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c बाई a, व्हाट इज c हियर, c it means constant, that is 6 by a, it means coefficient of x square which is equals to 1 and answer is 6. Okay, now come to the next question. अब यहाँ पर देखो एक पॉलिनोमियल दिया है क्वेश्चन में और डिफरेंट पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, जो हमारा अननोन है उसके जगह में उस वैल्यू को क्या करना है पुट कर देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, फिर उसको प्लस माइनस करके सॉल्व कर लेना है। जैसे मेरे पास दिया है पी एक्स इक्वल टू कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना 6, मुझे चाहिए पी नॉट आए पी जीरो, पी जीरो मीन्स एक्स के जगह में जीरो रिप्लेसमेंट आएगा, जीरो स्क्वायर माइनस 3 इंटू जीरो प्लस 6 एंड फाइनल आंसर इज 6। पी माइनस टू, पी माइनस टू इट मीन्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस टू प्लस 6। मैंने कुछ नहीं किया, रिप्लेसमेंट किया, एक्स के जगह में 2 लिख दिया, जितना भी मेरे पास एक्स था सबके जगह मैंने 2 ही लिख दिया है। माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 टू जा 6, 6 4 10 एंड प्लस 6 16, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। एक्स 6 आया, पी नॉट 6 आया, पी माइनस 2 16। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी कम्प्लीमेंट्री वाला, मतलब आपको एक समझ में आ जाना चाहिए, कम्प्लीमेंट्री वाला 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएगा, डिस्टेंस वाला आएगा, सम एंड प्रोडक्ट वाला आएगा, ठीक है, और अभी ये वैल्यू फाइंड करने का आएगा पॉलिनोमियल का। चलिए सॉल्यूशन, यहाँ पर है मेरे पास 2 है, cos 67 डिवाइडेड बाई, ठीक है, cos 67 है डिवाइडेड बाई क्या लिखा है sin 23, बीच में लगाना है प्लस 4 cot 45, 45 तो एक परफेक्ट एंगल है जिसकी वैल्यू हमको पता है चार्ट से, चार्ट में दिया है ना 45 का, उसको यूज करना है, इसमें अब कोई कम्प्लीमेंट्री लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही cos को अपन क्या लिखेंगे साइन, है ना, 90 के साथ माइनस हो जाएगा कौन 67 डिवाइडेड बाई साइन में आ जाएगा 23 प्लस 4 इंटू कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, चलिए ये 2 आ गया और ये आ गया साइन और ये आ गया 23 डिवाइडेड बाई साइन 23 प्लस 4 1 जा 4, ये कैंसल होगा और 2 इंटू 1 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर, चलिए ये आ गया हमारा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमको बोला है मॉड,
व्हाट इज मॉड? मॉड है कि अगर कोई डिजिट या डेटा रिपीटेशन में है और हाईएस्ट रिपीटेशन में है तो दैट विल बी द मॉड. द नंबर विच आर रिपीटिंग मोर टाइम्स दैट इज मॉड. चलिए तो यहाँ पर मॉड हमारा देखते हैं क्या है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है. ये देखो तो लिख लो मॉड. यहाँ पर देखो 3 2 टाइम्स है और 6 है वो 3 टाइम्स है, बाकी तो और उससे कम है. मॉड क्या हो जाएगा 6. so you can write also that one, the repetition or the frequency of 6 is highest or more than other one. That's why the mod is 6. mod मतलब more समझ लो, जो ज्यादा बार आएगा वही mod है. कितने बार है ये नहीं, कौन आ रहा है. okay, now come to the next one. अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, इफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, टू पॉइंट दिया रहेगा और आपको बोलेगा स्लोप ऑफ द लाइन. ठीक है, स्लोप. तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे जब हमको 2 पॉइंट्स गिवन है. याद रखो जब भी 2 पॉइंट्स गिवन रहेगा आपको स्लोप बोलेगा तो क्या करना है, y को y पोर्शन से माइनस करना है. ठीक है, चलिए पॉइंट क्या क्या दिया है, -1 and 3 एंड सेकेंड पॉइंट इज गिवन 2 and 8. तो आपको सबसे पहले इसका स्लोप का फार्मूला जानना है. स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से. ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. y से y को माइनस करेंगे और x को x से माइनस करेंगे. तो 8 माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई 2 माइनस अगेन माइनस, -1 इज हियर, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा +1. 8 माइनस 3 5 एंड बाई में 2 + 1 कितना हो गया 3. एंड दिस इज आवर आंसर. क्लियर, कभी भी स्लोप निकालने को बोलेगा ऐसा ही करना है. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन. if the length is 5 centimeter, breadth is 10 and the height is 10 centimeter of a cuboid, find the length of diagonal. what is diagonal here? देखो ये एक हमारे पास बॉक्स टाइप का है, समझ लीजिए. ये बॉक्स है मतलब क्यूबॉइड शेप में है. इसमें आपका एक कॉर्नर से सेकेंड कॉर्नर तक जो डिस्टेंस आएगा वही हमारा डायगोनल होगा. जैसे ये वाला कॉर्नर है, इसका अपोजिट में अप वाला है तो डाउन लेना है और अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन कर देना है. ये डायगोनल आ गया. ठीक है, डायगोनल निकालने का फार्मूला क्या है, चलिए तो डायगोनल इक्वल्स टू अंडर रूट रहेगा, लेंथ का स्क्वायर रहेगा प्लस ब्रेथ का स्क्वायर रहेगा प्लस हाइट का स्क्वायर रहेगा. लेंथ 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, अगेन 10 का स्क्वायर. सब में कॉमन है वो है 5 का स्क्वायर. सबके पास 5 स्क्वायर कॉमन है. यहाँ पर क्या बचा 1 स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा 2 स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा 2 स्क्वायर. देखो अगर आप क्या करोगे, स्क्वायर करके प्लस करोगे रूट करोगे बड़ा नंबर आने का चांस है ना. इसमें क्या है छोटा नंबर आ जाएगा, जो कॉमन है उसको निकाल लो. तो ये क्या हो गया मेरे पास 5 का स्क्वायर और ये 1 4 और 4 4 4 8 प्लस 1 9. 9 का अंडर रूट 3 होता है, 5 का स्क्वायर इसलिए 5 आएगा और 9 का रूट कितना आता है 3. 5 3 आ गया 15, है ना. ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि नंबर बड़ा हो जाए तो उस समय दिक्कत जाएगा. और इसमें आसानी से छोटा छोटा नंबर में क्या हो गया ऑटोमेटिक ब्रेक हो गया है. आपको इजी पड़ेगा. क्लियर है, कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा. चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है जिसमें बोला है फॉर व्हाट वैल्यू आपके फाइंडिंग ऑफ अननोन व्हेन द नेचर ऑफ रूट्स आर गिवन. ये वाला टॉपिक का है ये क्वेश्चन, है ना. रूट्स कैसा है आपको देगा
अननोन की क्या निकालनी रहेगी, वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कंडीशन। चलो यहां पर क्या बोला है भैया, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब भी ऐसा कंडीशन है इसका मतलब डी आपको इक्वल टू में क्या दिया है, 0। जब d equal to 0 रहे, then we can say that roots are real and equal. If roots are equal and real or real and equal, then d equals to 0. What is d? d is the discriminant. अब ये discriminant क्या है, discriminant होता है b square minus 4ac और वही किसके इक्वल है, 0। What is b, what is a, what is c? अब इसको कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल्स टू 0 से, किसको, जो हमारा गिवन इक्वेशन है, विच इज के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बाय कंपेयरिंग वी गेट a इक्वल्स टू k, so in place of a we will use k, in place of b we will use 4, so it will be 4 square minus 4 into a, value of a here k into c, the value of c by the comparison we get 1 equals to 0. Now 4k equal to 4 square, that is 16, 4 1 ja 4, 4 ja, so value of k will be 4. Okay, now come to the next question. Here the question is asking about the median. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक 2 मार्क्स वाले में मीन मीडियन मोड आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम या सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा, या फिर ये अपन का डिस्क्रिमिनेंट पे आएगा, फाइंडिंग ऑफ अननोन, आइदर द नेचर ऑफ द रूट्स पे आएगा क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हाउ वी विल फाइंड द मीडियन फॉर द अनग्रुप्ड डाटा। ये सिंगल सिंगल है, इट मीन्स अनग्रुप्ड में है, जो फ्रीक्वेंसी दी रहती है उसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा। ये नहीं दी गई फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स अनग्रुप्ड। क्लियर हो गया। चलिए क्या करना होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले इसे अरेंज करना होता है। ठीक है, अरेंज अरेंज करना रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में भी लिख सकते हो। सबसे छोटा कौन है, 23, उसके बाद 25, उसके बाद 32, उसके बाद 38, फिर 40, फिर 42 और 45। अब उसके बाद चेक करना है कि हमारे पास टोटल कितने डेटा हैं, तो यहाँ पर उसको लिखते हैं n इक्वल टू डेटा का कितने डेटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डेटा हैं। अब ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ऑड। ऑड के लिए अलग फार्मूला है, इवन के लिए अलग फार्मूला है। क्लियर हो गया बात। जब ऑड रहे तो मिडिल एक ही मिलेगा, इसलिए लिखेंगे पहले +1 करेंगे एंड डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इवन रहे तो पहले डायरेक्ट डिवाइड करो, उसमें 2 मिडिल मिलेंगे, प्लस जो डिवाइड करके आएगा उसको उसके बाद 1 प्लस करना है, और जो आंसर आएगा उसको प्लस करके डिवाइड बाय अगेन 2 करना है। ये इवन के लिए मीडियन वाला फार्मूला है और ऑड के लिए है, तो ऑड में करना कुछ नहीं है। ठीक है, ये ऑड वाला है, 7 ऑड नंबर है। मीडियन मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला लगाएंगे अपन, तो आ जाएगा 7 + 1 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म, 7 + 1 8, 8 by 2 4, इट मीन्स फोर्थ टर्म, मतलब फोर्थ नंबर में कौन आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ में कौन आ रहा है मेरा, 38। 4 कई लोग लिख देते हैं, आंसर गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर में कौन आ रहा है वो लिखना है आपको। क्लियर हो गया बात। चलिए
नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि whether the given gx is factor of px or not. How we will check? ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, कैसे चेक करना है इसमें. तो हमारे पास gx दिया है, कितना दिया है, x माइनस 3. px कितना दिया है, x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस कितना 6. अब यहाँ पर कोई कंप्लीट आपको बोला नहीं है कि डिवाइड करके ही बताओ आप, तो आप यहाँ पर लगाएंगे फैक्टर थ्योरम. ये फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम ये है कि अगर आपको जिस भी पॉलिनोमियल को चेक करने को बोलेगा कि ये फैक्टर है कि नहीं, उसको आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू पहले 0 ले लीजिए. तो x माइनस 3 इक्वल टू 0. अब यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर लो. अब इस x की जो वैल्यू आएगी उसको नेक्स्ट वाले पॉलिनोमियल में, जो एक और पॉलिनोमियल है ना, जिसको फैक्टर है कि नहीं बोला है चेक करने के लिए, उस पे आपको पुट करना है. तो क्या रहेगा मेरा p3 कितना आ गया, 3 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6. तो कितना आ गया ये 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6 एंड वी गेट 36 माइनस 36 एंड आंसर 0. अब ये ऐसा पुट करने के बाद अगर 0 आ गया, पुट करने के बाद यदि 0 आ गया, देन वी कैन से दैट gx इज फैक्टर ऑफ px. अगर 0 आया तभी लिखना है, और 0 नहीं आया तो नॉट अ फैक्टर लिख देना है. क्लियर हो गया बात? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पर सेम वही सिचुएशन हमारे पास दिया है, ओरिजिन से डिस्टेंस. ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है. ओरिजिन का मतलब होता है 0 0 एंड 2 2. डिस्टेंस निकालने को बोलेगा, क्या करना है, x वाले को x से माइनस करो, y वाले को y से माइनस करो, और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 एंड रूट 2. क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब फिर से यहाँ पर देखो, जब भी अजब गजब वाला एंगल मिले समझ जाना कि कम्प्लीमेंट्री ही लगने वाला है वहाँ. ठीक है, कम्प्लीमेंट्री मतलब आप देखो दोनों 10 है. तो अभी बताया मैंने, अरे सर अभी तो बताया 10 का कॉट होता है, तो 10 के बगल में तो कॉट दिया नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को ही देख के कम्प्लीमेंट्री डिसाइड करो, एंगल को भी देख के कम्प्लीमेंट्री क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो. एंगल को देख के कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, एंगल को देख के कम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि आप जो रहेगा आपका, समझ रहे हो बात को, उसमें आपको देखना है कि दोनों का सम 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, अगर वो 90 आ गया तो समझ जाना वो भी एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री हैं. चलिए, तो सॉल्यूशन कितना आ गया मेरे पास, 4 10 70 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री, ये 4 आएगा. अब यहाँ पर 10 10 किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा. तो जैसे ही कॉट में बदलेगा 90 के साथ 70 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 10 20 आ गया. क्लियर हो गया बात? चलिए, तो इस टाइप से हमारे पास क्या देखना है अभी से. तो ये आ गया 4. अब ये हमारे पास आ गया कॉट, और ये आ जाएगा मेरे पास 20 डिग्री, और 10 आएगा 20 डिग्री. ठीक है, अब एक 10 आ गया, कॉट आ गया, तो ऐसा नहीं फिर से बदल देना है, एंगल सेम आता है तो 10 और कॉट एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स भी होंगे. ठीक है, मतलब क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या होता है, कॉट थीटा भी होता है.
तो फॉर द सेम एंगल मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेन एंड कॉट विल बी 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक कॉट है एक टेन है, एंगल क्या है, सेम है। फॉर द सेम एंगल multiplication of 10 and cot will be 1, so we will apply here and we get 4 into 1 4, and this is our final answer। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें तो बहुत सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द टाइम अब यहाँ पर एक ही वीडियो में टाइम बहुत लग रहा है, तो अब इसका 2 मार्क्स वाले और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम अगले वाले पार्ट में लेकर आएंगे। So thank you so much for watching this video। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।